वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं मिधाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताने वाला हूं। पुलिस वेरिफिकेशन पे भी मैं आज बात करने वाला हूं। उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं, एक नोटिस आया है, आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षकों को 9 तारीख तक ज़िले में अपना जो सत्यापन का जो भी काम है वो पूरा करवा लेना है, सुनिश्चित करें ऐसा करके कुछ आपने नोटिस पढ़ा होगा। टेलीग्राम पर भी भेजा है मैंने, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। 9 तारीख का दिया हुआ है मेडिकल, और इनका तो चलो ऐसा है कि आप 15 तक कर सकते हो, लेकिन आप खास करके जो बहुत दूर वाले हैं वो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द आपने जो भी ट्रेन बुकिंग करी होगी आप बिंदास वहाँ पे पहुँचें, और कम से कम ज़िले में तो आप काम अपना करवा ही लें। यदि आप मान लीजिए 1-2 दिन बाद निकलने वाले हैं, कुछ लोगों का से मैंने बात करी, वो आज नहीं तो कल या परसों वो निकलेंगे। जैसे कुछ सिंगरौली वाले हैं और भी मतलब बहुत, जिनका मतलब 300-400 या 500-600 1000 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, उन लोगों को तो सोच समझ के निकलना पड़ेगा पूरी व्यवस्था के साथ। 3-4 दिन मान के आपको चलना पड़ेगा कि हमारा काम 3-4 दिन में होगा वहाँ पे, इस तरीके से जाना पड़ेगा उनको। मैं अभी पुलिस वेरिफिकेशन पे आऊँगा। आज मैंने करवाया था और हो भी गया है, ठीक है। वैसे 7 दिन का टाइम लगता है, लेकिन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो बिंदास आप लोग अपने डॉक्यूमेंट घर से ही रेडी करके जाओ, वहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े, जमाना ना पड़े। आप जो खाकी वाली जो फाइल्स आती हैं, सरकारी फाइल्स, आप वो ले लो। कम से कम 5 सेट आप बना के रखो, 5 सेट आप रेडी रखिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अपने एक अलग फ़ाइल में रख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बताना है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा गौर नहीं करने वाले अब, क्योंकि एक बार वो कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना नहीं देखेंगे, जैसे कि सबसे पहली बार बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा गया था, उतनी डिटेल में अब वो नहीं देखने वाले हैं। आज ही मैंने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, साइंखेड़ा में करवाया है, क्योंकि हमारा गांव उसी थाने में आता है। लगभग में से तो 7 दिन में देते हैं, लेकिन यदि आप अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करेंगी, सर हमें अर्जेंट में चाहिए, लगेगा ये हमारा, तो जैसे तैसे करके वो आपका बना देंगे। आप रिक्वेस्ट करिएगा तो अर्जेंट में भी आपका बन जाएगा, क्योंकि उनको तो केवल आपका, देखिए मेरा क्या लगा था, आवेदन एप्लीकेशन लिखी थी। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन लिखने के बाद में आधार कार्ड लगा था, आपका बीपीएल हो तो बीपीएल लगाइएगा। राशन कार्ड मांगा था, उन्होंने लगा दिया था, और राशन के बाद 3 फ़ोटो मांगी थी, और शपथ पत्र का भी कुछ रहता है, लेकिन वो राशन कार्ड से काम हो गया था, तो जैसे तैसे ठीक है, हो जाता है वो। तो ये सारी चीज़, शपथ पत्र भी लगता है, आपसे मांगे तो आप बनवा लीजिएगा, शायद 100 के स्टाम्प पे जो भी है वो चीज़ें। और ये मान के चलो, या तो वो आपको उसी दिन दे देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उसके बाद हमें ये देना है, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो बना देंगे, ठीक है, हो जाएगा ये काम, ठीक है। उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए, आप कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ऐसे करके काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन जितने काम आपके अभी हो पा रहे हैं आप करवा लो। जैसे मेडिकल करवाना है, आप मेडिकल की कोशिश करो कि आपका हो जाए, क्योंकि मेडिकल का शायद गुरुवार टू गुरुवार ओपन रहता है, जहाँ तक मुझे पता चला है। क्योंकि मुझे रायसेन का पता है, नरसिंहपुर का पता है, 1-2 जगह का और पता किया था, उनका भी शायद गुरुवार को था या बुधवार को, एक दिन ही वो काम चलता है वो वाला, ठीक है। तो आप लोग बिंदास अपने वहाँ का पता करो। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि भैया जिस ज़िले में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, क्या उसी सिविल अस्पताल में हमें, उसी ज़िले के सिविल अस्पताल में करवाना पड़ेगा? अभी तक देखिए इसके बारे में मुझे 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन देखिए पुलिस वेरिफिकेशन तक का तो कन्फर्म है कि आपका जो मूल निवासी है वो आपका जो गांव है वो किस थाने में आता है, तो वहाँ हो जाएगा। इसका तो कन्फर्म है कि आपको अपने एरिया में करवाना है। मेडिकल का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप अपने एरिया से भी करवा सकते हो, आप वहाँ से भी करवा सकते हो। अभी तक इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आप जहाँ पे जॉइनिंग ले रहे हो आप उसी ज़िले में करवाओगे। बस सिविल अस्पताल होना चाहिए जिस भी ज़िले में आप हो, वहाँ से आप करवा सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई
कंपलसरी नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, करवा सकते हो। तो ये काम अपना करवा लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखना, अब 9 तारीख का बोल दिया तो अब थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, काफ़ी सारे लोग पहुंचेंगे वहाँ पर, काम भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो एक दिन में ज़्यादा लोगों का वेरीफाई ना करें, और होता ही है, हमारे सेंटर पे भी तो यही हुआ था। 20 का करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब हम नहीं करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो 3 बजे उन्होंने बंद कर दिया। और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ था। हालांकि अब उन्हें जल्दी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब ऑप्शन भी नहीं बचा। 9 तारीख से पहले भी चीज़ें उन्हें पूरी करनी हैं, तो करेंगे वो लोग। लेकिन आप व्यवस्था करके जाना जहाँ पर भी आप जा रहे हो, ठीक है। 1 या 2 दिन का मान के चलना, 3 दिन का मान, बहुत दूर जा रहे हो 3-4 दिन का आप अपना मान के चलना, कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम कर लेना। जब अपना वहाँ से हो जाए, संकुल जाना, संकुल के बाद अपने विद्यालय में जाना। मैं अपने विद्यालय भी गया था आज, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन का हमने वहाँ पे आवेदन वगैरह दिया। उसके बाद 2 घंटे बाद हम घूम घाम के वहाँ पे फिर चले गए थे। तो हमने सोचा कि अभी क्या करें, तो हम सबसे पहले हमारे विद्यालय गए थे। विद्यालय में हम जो भी टीचर्स वगैरह थे सभी से मिले, ठीक है। ज्वाइनिंग लेने तो अभी हम मतलब कार्यालय से तो हमारा कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन हम देखने चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम अभी आप ही की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ लिस्ट वगैरह रहती है, वो देखते रहते हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि आपका सीरियल नंबर 18 है। मैंने कहा जी सर। तो कम से कम 1-1.5 घंटे के समथिंग वहीं पे बात करी। मेरे विद्यालय में लगभग नहीं 61 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अभी प्राइमरी ही है, वो मिडिल तक नहीं है, क्योंकि जिस विद्यालय में मेरा हुआ है वहाँ पर प्राइमरी का स्कूल अलग है, मिडिल का स्कूल थोड़ा अलग है। मतलब हैं उसी गांव में, लेकिन थोड़ा अलग अलग है, दूर दूर हैं, थोड़ा सा अंतर है उनमें, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कर दिए, जैसे कि कहीं कहीं एकीकृत कर देते हैं ना, वैसा यहाँ पे नहीं है। कहीं कहीं पर हाई स्कूल भी हैं, प्राइमरी टू हाई स्कूल भी, कहीं कहीं तक 1st से लेकर 12th क्लास तक भी हैं। वैसे ही मेरे वहाँ पर भी है, लेकिन जो प्राइमरी का है वो अलग बिल्डिंग है, और जो हाई स्कूल वाली वो थोड़ी दूरी पर है। मतलब हाई स्कूल है, मतलब मिडिल वाली वो थोड़ा सा दूरी पर है। ऐसे करके वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो मेरे विद्यालय में 61 बच्चे हैं। सर ने बताया था मुझे कि एक बच्चे के लिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि वो तो सभी के लिए रहता है, क्योंकि 30 पे एक टीचर लगता है, आरटी आपने पढ़ा होगा। 60 पे 2 लगता है। जब 60 से ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 टीचर्स मिनिमम लगते हैं प्राइमरी में। तो इस तरीके से वहाँ पे हमने थोड़ी सी बात करी और स्कूल का माहौल देखा। मतलब बहुत बढ़िया माहौल था। थोड़ा सा पहले तो हमने ये देखा कि भाई अप डाउन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जो टीचर्स वहाँ पे थे बहुत सीनियर थे। लगभग एक सर थे 1994 में, 1994 में उनका वहाँ पे हुआ था। शायद 250 रुपये से 250-300 रुपये से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी वहाँ पे जॉब, ठीक है। उन्होंने बताया। एक और सर थे 2003 या 4 में, उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। उन्होंने शायद 500 या 600 रुपये से स्टार्टिंग करी थी अपनी जॉब वहाँ पर। तो मतलब बहुत सीनियर टीचर्स थे वो लोग, ठीक है। मैं ही हूँ जो सबसे मतलब यंग रहूँगा वहाँ पर। और आप लोगों को भी अपना विद्यालय को देख लीजिएगा कैसा माहौल है। हालांकि माहौल ठीक ही मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करेगा आप पे कि आप अपनी सर्विस वहाँ पे कैसे दोगे, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे। और 1-2 बातें और मैंने करी थी ट्रेनिंग को लेकर के कि सर आप लोगों की तो ट्रेनिंग होती रहती होंगी। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी लगभग हर साल और बीच बीच में जब भी हमें आदेश आते हैं हमें ट्रेनिंग बिल्कुल हम करनी पड़ती है, हम जाते हैं। ट्रेनिंग का पूछा और मैंने ये भी पूछा कि अब जैसे हम अभी तो ज्वाइनिंग ले रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग अभी हो जा रही है, तो सर आप ये बताइए कि हमारा क्या होगा, क्या अभी ट्रेनिंग अभी हमारी जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है वो होती है। उन्होंने बोला कि जहाँ तक अभी जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो जाएगी आपको शायद इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए। मैंने पूछा कहाँ पे, उन्होंने बोला कि यदि आप बहुत ज़्यादा लोग हुए तो आपका शायद विकास खंड जो ब्लॉक होता है वहाँ पर हो जाए, या तहसील के अंडर तहसील वालों को लेकर के चलें, या फिर आप बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हो, जो नवनियुक्त शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, हो सकता है कि आपको ज़िले में ही ट्रेनिंग दी जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जानने की मैंने कोशिश करी, उन्होंने बताया। क्योंकि
अभी ट्रेनिंग का भी कुछ नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये नहीं लिखा कि किनको दी जानी है, लेकिन वो सबको दे देंगे क्योंकि अब इस विद्यालय तो बंद हो जाएंगे, ठीक है। अभी मतलब विद्यालय ओपन रहेंगे, लेकिन आप जैसे कि आप लग गए हो यहाँ पे, तो अभी आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अभी हमारी ट्रेनिंग चलेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, लगभग आप 15 दिन या फिर 1 महीने की ट्रेनिंग चल सकती है। अब जो भी आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम वो तो देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा लो, मेडिकल वगैरह करवा लो, ठीक है। और अपने विद्यालय को तो चलो आप बाद में भी देख सकते हो, पहले आप अपने ज़िले का काम करवाओ, फिर मेडिकल पे आना, फिर पुलिस वेरिफिकेशन पे आना। टाइम है, समय है, तो आप लोग कर लो, क्योंकि आप अपने मेडिकल का ज़रूर पता कर लो भाई, क्योंकि ठीक है अभी मतलब काम नहीं हुआ। हम बिल्कुल भोपाल से नरसिंहपुर गए, 250 किलोमीटर जाना हुआ, फिर आना। हालांकि 50% काम हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन, फाइल वहाँ पे सबमिट करना, और मेडिकल का भी बहुत सारा काम लगभग हो ही गया है अब। लेकिन अभी रिपोर्ट्स लेनी है, उसके बाद फिर वो सर्जन बैठेंगे, ऑफिसर बैठेंगे, उनके सील साइन करेंगे, वहाँ पे वो वेरीफाइड करेंगे, फिट, नोट फिट या टेम्पररी फिट, जो भी चीज़ें रहती हैं उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो फिल कर देते हैं। हालांकि वो तो होना एक ही चीज़ है, फिट सब, ठीक है। जांचें वगैरह होती हैं, 2-3 जांचें 3 जांचें हुई थी हमारी, आपकी भी मतलब लगभग प्राइमरी का क्राइटेरिया ही यही रहेगा। उनको खुद पता रहता है, उनसे बोल दो भैया वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक, या तो उनके पास शायद कुछ रहता है कि कौन कौन सी जांचें करनी है, वो कंप्यूटर में देख लेते हैं। उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया था कि आप यहाँ इस रूप में जाओ, हो जाएगा। क्योंकि हमसे पहले भी कुछ लोगों ने वहाँ पे करवा लिया था, जो कि बहुत एक्टिव थे, उन्हें पता था कि केवल आज के दिन ही हम करवा सकते हैं। गुरुवार को बंद था तो शुक्रवार को ओपन करा था, तो काफ़ी लोगों ने करवा लिया। हम लोग भी पहुँचे थे, लगभग 15 मिनट पहले ही पहुंचे थे। जब वो सर जाने वाले थे, फॉर्म दिया कि बोला आप पर्चा बनवाओ, जांचें वगैरह करवाओ, आपका काम तो गुरुवार को होगा, लेकिन आप ये वाला काम करवा लो, ठीक है। उतना ही हमारा हो पाया था। अभी हम फिर से जाएंगे, अब देखते हैं, सोमवार मंगलवार को निकलेंगे। अब इस बार तो बाइक से नहीं जाएंगे, अभी बाइक से गए थे, ठीक है। तो ये एंटीना बना होगा, आप देख रहे होगे, ठीक है। हेलमेट लगा के थक गए, बाइक चला के परेशान हो गए, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए बाइक ले जाना ज़रूरी भी था, और भी बहुत सारे काम थे वहाँ पर, इस वजह से भी। लेकिन अब ट्रेन से जाएंगे, बिंदास आराम से जाएंगे, ये मान के चलेंगे कि 5-6 दिन का टाइम लगेगा। अभी तो इस तरीके से गए थे कि यार 1 दिन में काम हो जाएगा या 2 दिन में काम हो जाएगा, और पता भी नहीं था हमें कि भाई सैटरडे संडे मंडे ये कोई छुट्टी वाला इनका होगा, इतना ज़्यादा नहीं पता था। बाद में पता चला यदि छुट्टी नहीं होती तो आज हमारा सैटरडे को, आज पूरा शनिवार को पूरा काम हो जाता, वहाँ से हम फ्री हो जाते, ये मान लीजिएगा। बस रिपोर्ट लेनी होती, हम गुरुवार को जा कर के ले लेते या उनसे करवा लेते, मेडिकल बन जाता पूरा, ठीक है। इसीलिए आप जाएंगे तो बिंदास अच्छे से रेडी होके जाएंगे, 3-4-5 दिन के लिए, मतलब पूरा करके ही आना है, पूरा क्लियर करके आना है। और मैंने जो सर थे, विद्यालय गया था, उनसे पूछा कि जैसे मान लीजिए हमने हमारी प्रोसेस करवा ली है वहाँ से, अब हम क्या करेंगे। अब हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारी ज्वाइनिंग हो जाती, हम कब से पढ़ाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हमें सेटल होने में तो टाइम लगेगा। मान लीजिए मैं भोपाल से हूँ, तो मैं यहाँ पर आया हूँ 150 किलोमीटर दूर, तो मुझे सेटल होने में व्यवस्थाएं जमानी पड़ेंगी। तो सर ने बोला कि हम देखेंगे, हम आपको टाइम देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो बिंदास अभी आप जाओ, अपना पूरा काम करवा लो। उसके बाद जो भी वहाँ के जो हेड मास्टर होंगे या जो भी सीनियर टीचर रहेंगे जो सारा काम देखते हैं, वो आपका सारा काम, मतलब वो आपको टाइम देंगे, ड्यूरेशन देंगे कि भैया आप इतने दिन में सेटल हो जाओ और इतनी तारीख से आप बिल्कुल आने लगो। जाने के लिए तो आपका आज हो गया तो आप कल से जाने लगिए। यदि आप सेटल हो गए हैं, नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए उनसे कि सर थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। मान लीजिए आपका 500 किलोमीटर दूर है, थोड़ा टाइम लीजिए, क्योंकि आने जाने में व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी आपको, व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी, जमानी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक नए एरिया में जा रहे हो। जैसे कुछ लोग सिंगरौली गए हैं, कुछ लोग छतरपुर, मतलब 500-600 किलोमीटर दूर के हम उसमें बात कर रहे हैं, या 1000 किलोमीटर दूर भी कुछ लोग गए हैं, इस बॉर्डर से सीधा उस बॉर्डर। ऐसा भी हुआ है काफ़ी सारे लोगों के साथ में। तो बढ़िया है, बिंदास रेडी होके जाओ, थोड़ा टाइम लो, लेकिन टाइम पे चीज़ें करवा लो और इस चीज़ से फ्री हो जाओ,
गवर्नमेंट टीचर बन जाइए, मतलब बन ही जाओगे, अब क्या है, हो ही गया है। लेकिन अब आपको ये 10-15 दिन भटकना पड़ेगा भाई, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, यहाँ वहाँ। मेरे पास तो वो राशन कार्ड का कुछ था भी नहीं, तो फिर बाद में उसको स्कैन करवाया, मंगवाया। एक तो दुकान नहीं खुलती सुबह, ठीक है, फिर जाके इंतज़ार किया शॉप ओपन होंगी, फिर जाके करवाया। मतलब परेशान हो जाते हैं हम इन चीज़ों में। लेकिन अच्छी बात है, ये अनुभव हमें काम आएगा, ठीक है, अनुभव हमें काम आएगा। बिंदास है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चीज़ें आराम से होंगी। बस ये मान के चलो कि 5-6 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। लगे रहना है, ये नहीं कि यार करवा लेंगे, आखिरी के टाइम पे करवा लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो नुकसान होगा, ठीक है। फिर वो आखिरी के टाइम पे वो खुद परेशान कर देते हैं कि आप इतने दिन से सो रहे थे क्या, जल्दी जाओगे, तो वो ये बोलेंगे कि आपसे किसने बोला था कि इतने जल्दी आ जाओ, आदेश ने बोला था तो हम आ गए। और लेट जाएंगे तो फिर वो यही बोलेंगे किसने बोला था कि इतने आप लेट आए हो। तो बिंदास आप जाओ, 2-3 दिन में काम करवाओ, 1 दिन में पता नहीं कितनों का कर रहे हैं, हम कह नहीं सकते, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल और भी जो भी कमेंट आपकी आएंगी उन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी 1 दिन और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं तो अपने पास ना मोबाइल चलाने का टाइम रहता है, मतलब ना कमेंट देखने का टाइम, कुछ टाइम नहीं रहता, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, कल मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बिंदास डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, सारी चीज़ें अपनी तैयार रखो, रेडी रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।